Hello students, welcome back to the English class. My name is Pritika Rai. So today we are going to do the class 2 and the topic is strange dogs, and in this video we are doing the exercise portion. Okay, this is the part 2, and in the previous video only we have done the explanation part, and that was the part 1 of the video, and today we are going to do the part 2 of this strange dog. Okay, in the last class we have done the explanation, and let's quickly recapitulate what we have done in the last class. Okay, in the last video. So हमने क्या पढ़ा था, एक पोएम पढ़ा था और उसका पोएम का नेम था स्ट्रेंज डॉग, है ना. एंड ये कौन सा यूनिट है, यूनिट 10.1. इट्स अ poem, it's a beautiful poem, है ना. And the poet of the poem is, who is the poet of this poem? The poet is, कौन है poet? L.E. Yeats, है ना. L.E. Yeats. The poet is L.E. Yeats, not the Y-E-T-S, it's Yeats. I have only told in the last video that it's Yeats, not Yeats. So the poet is L.E. Yeats. So in this poem we have learned about different animals and their habitats, where they live, and what they sound and what type of sound they make, है ना. क्या पढ़ा था हमने इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, एंड वो कहाँ पर रहते हैं एंड वो कैसा साउंड निकालते हैं, है ना. सो फर्स्ट वन वाज फ्रॉग, एंड द सेकेंड वन वाज डक, एंड द थर्ड वन वाज पिग, एंड द लास्ट वन वाज द पप्स, है ना. द पपीज़ का जो बेबीज़ है उसके ऊपर पढ़ा था. एंड द फर्स्ट वन वाज फ्रॉग. फ्रॉग कहाँ पर रहता था? द फ्रॉग लिव अंडर अ लॉग, है ना. लॉग के अंदर रहता था. व्हाट इज लॉग? लॉग क्या है? इट इज अ पीस ऑफ वुड, है ना. एंड लॉग के नीचे रहता था फ्रॉग, एंड वेन एवर वी आस्क, है ना, उसे क्या, जब भी उसे कुछ बोलना था और फिर उसे गुड मॉर्निंग कहना था या फिर कुछ भी उसे कहना था, उसके मुंह से क्या निकलता था? ओनली क्वैक, क्रॉक क्रॉक, है ना. वो क्या बोलता है? ओनली क्रॉक क्रॉक, है ना. और द साउंड ऑफ फ्रॉग इज क्रॉक क्रॉक. उसके मुंह से उसे कुछ भी कहना हो, उसे कुछ भी पूछना हो या फिर उसे कुछ भी बात कहना हो, उसके मुंह से क्या निकलता है? ओनली क्रॉक क्रॉक, है ना. आपने फ्रॉग को बात करते हुए सुना है? नहीं सुना है. उसके मुंह से सिर्फ क्या निकलता है? क्रॉक क्रॉक, है ना. वो जो भी कुछ बोलना चाहे हमें तो बस वही सुनाई देता है ना, क्रॉक क्रॉक. एंड द नेक्स्ट वर्ड है डक, D-U-C-K, डक. इट्स अ बतख, है ना. हम नेक्स्ट पढ़ा था डक, D-U-C-K, डग. एंड उसे क्या था? उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, है ना. डक डज नॉट लाइक एनीथिंग, है ना. उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी. वो कहाँ पर रहता था? वाटर साइड पर रहता था, है ना. जहाँ पर वाटर है उसके जो पास में एक जो ज़मीन है वहाँ पर रहता था डक, है ना. एंड उसे किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, पर जब भी उसे कुछ चाहिए, जब भी वो क्या किसी चीज़ को बोलना चाहता था, है ना, क्या करता था? उसे क्या, उसके मुँह से क्या निकलता था? सिर्फ क्वैक क्वैक, है ना. द साउंड ऑफ अ डक वाज क्वैक क्वैक. वट एवर ही वॉन्टेड टू से, है ना. उसे कुछ भी कहना चाहता हो, उसे कुछ भी बोलना है या फिर किसी को कुछ भी कहना है, उसके मुंह से सिर्फ एक ही निकलता था, एक ही आवाज़ निकलता, एंड दैट वाज क्वैक क्वैक, है ना. हमने के डक को सिर्फ क्वैक क्वैक करते ही सुना है, बात करते हुए तो नहीं सुना है ना. सो उसे कुछ भी कहना हो, है ना, और उसे अगर हम उसे पूछे भी तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू, ऐसा कुछ भी कहें तो वो सिर्फ किस में आंसर देता है? सिर्फ क्वैक क्वैक ही साउंड निकलता है. हमने पढ़ा था. और नेक्स्ट पढ़ा था हमने पिग के बारे में, है ना. पिग कैसा था? पिग कहाँ पर रहता था? स्टाई में, है ना. द पिग का घर जो है उसे क्या बोलते हैं? स्टाई बोलते हैं, है ना. एंड
पिग कैसा था, गोल मटुल सा था, वो छोटा सा पिग था, है ना। एंड वो कैसा था, गोल मटुल फैट था, वो मोटा सा पिग था। वो रहता कहाँ था, स्टाई में रहता था। एंड उसे जब भूख लगती थी, है ना, उसे जब वो डिनर के लिए पूछता था, उसके मुंह से क्या निकलता था, सिर्फ वी, है ना। जब भी पिग को भूख लगता है एंड वेन एवर ही आस्क फॉर द डिनर, उसके मुंह से सिर्फ एक ही साउंड निकलता था, दैट इज वी, है ना। सबको पता है ना, पिग बोलता है नहीं बोलता है। एंड एग्जैक्ट साउंड जब वो साउंड निकलता है, द एग्जैक्ट साउंड वॉज नॉट इज नॉट दैट वी विच वॉज रिटन इन द बुक इन दिस पोएम, बट विच एवर द साउंड द पिग मेक्स, उसे क्या बोलता है, वी ही बोलते हैं, है ना। ओके, एंड नेक्स्ट वॉज द लिटिल पपीज। देयर वॉज 3 लिटिल पपीज, है ना। वहाँ पर छोटू 3 पपीज के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। पप्स कौन है, जो डॉग का बेबीज है, उसे बोलते हैं पप्स। ओके, सो पप्स कहाँ पर रहते थे, पप कहाँ पर रहते हैं, दे लिव इन कैनल, है ना, KENNEL कैनल। ओके, सो पिग्स जहाँ पर रहते हैं उसे घर को के पप्स जहाँ पर रहता है, पपीज, उसे इस घर को क्या बोलता है, कैनल बोलते हैं। ओके, सो दे लिव इन कैनल एंड दे लव टू मेक अ रो, है ना। उन्हें रो बनाना पसंद है ना। रो मीन्स लाइन बनाना, एक के बाद एक बना इसे बैठ कर, मुझे पसंद है ऐसे लाइन बनाना। एंड उन लोग जब भी पूछते थे या फिर उसे जब भी बाहर जाना है या फिर कुछ करना है, खेलना है, कैसे करना है, अपने जो कोई भी अपने मालिक को पूछता है, जब भी उसे बाहर जाना है ऐसे करके, मैं बाहर जाऊँ, ऐसा जब वो पूछना चाहता होगा, पर उसके मुँह से क्या निकलता है, सिर्फ भाव, है ना। जब भी वो किसी चीज़ को उसे या फिर उसे किसी चीज़ बोलना है या फिर किसी चीज़ करना है, यहाँ जाना है, उसे कुछ चाहिए हो डॉग को, तब वो क्या साउंड निकलता है, सिर्फ द साउंड ऑफ विच साउंड द डॉग मेक्स, विच दैट इज भाव, है ना। साउंड कैसा निकलता है, डॉग भाव ही निकलता है साउंड, है ना। क्या आप लोगों ने सुना है डॉग को बात करते हुए? नहीं, डॉग जब भी उसे कुछ भी कहना हो या फिर कुछ भी सुनना, कुछ भी कहना हो, कहाँ जाना, इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, ऐसा बोलना है, बोलता होगा शायद, है ना, वो अपने लैंग्वेज में, पर उसके मुँह से सिर्फ क्या निकलता है, भाव, है ना। सो यहाँ पर हमने 4 एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। एंड इन लास्ट यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ बॉयज़ और गर्ल्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, लड़का लड़की, छोटे छोटे लड़का लड़की, वो भी इसी प्रकार एनिमल्स की तरह एक साथ वो लोग भी क्या करें, अगर एक साथ बात कर, एक साथ बोले तो क्या होगा, इट विल मेक अ नॉइज़, है कि नहीं, बहुत नॉइज़ होगा, है ना, हल्ला होगा बहुत, है ना। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट्स अबाउट, यहाँ पर क्या बोल रहा है पॉइंट्स कि अगर सब बच्चे भी एनिमल्स के तरह एक साथ, है ना, वो भी बात करे तो इससे क्या होगा, अगर एक साथ वो भी बात करने लगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत हल्ला होगा, वुडंट इट मेक अ नॉइज़, ऐसा बोल के लास्ट में क्वेश्चन किया है ना पॉइंट ने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे लोग एक साथ बात करेंगे तो वहाँ पे नॉइज़ होगा कि नहीं, ऐसा बोल के बोले, ऑब्वियसली होगा, है ना। अगर आप लोग भी एक साथ बात करोगे तो क्या होगा, जब आप क्लास में होगे, अगर आपकी छुट्टी होगा, बेल रिंग हो गए तो छुट्टी, घर जाने के लिए छुट्टी हो गए, तो आप लोग भी क्या होते हैं, एक साथ सब खड़े होकर एक साथ क्या बोलते हैं, हल्ला करते हैं ना, मैम मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना, ऐसा करके हल्ला होते हैं। इसी प्रकार पोएट भी यही बोलना चाहते हैं। ओके, द नेम ऑफ द पोएम इज द स्ट्रेंज टॉक, है ना। स्ट्रेंज मीन्स अजीब तरह के बातें, मीन्स अजीब बातें, टॉक्स मीन्स बात, है ना। तो यहाँ पर यही बोला गया है, द पोएट। ओके, सो वी विल डू द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस नाउ. Hope you have understood the poem. Now we will do the exercise. Okay. In the last class only we have done the word meaning or the new words of this poem. So today we will doing the exercise portion. So number 1 is
first we will deal with the self-made questions and answers. Okay, तो question number 1 is where did the frog live? तो frog कहाँ पर रहता था? Where did the frog live? सबको पता है ना? frog कहाँ पर रहता था? The frog lived under the log, है ना? frog कहाँ पर रहता था? He lived under the log. log पता है ना कैसा होता है? ऐसा करके जो log होता है इज अ पीस ऑफ वुड, इसमें अंडर रहता है, इसके नीचे रहता था frog. What did the frog say? frog के साथ क्या बोलता था? क्या उसके मुंह से कौन सा साउंड निकलता था? The frog said croak croak. The frog only said croak croak, है ना? So let's see the next question. Where did the dog live? Dog कहाँ पर रहता था? Where did the dog live? The dog lived under near the water side. वो कहाँ पर रहता था? वो जो पानी है उसके जो पास में जो लैंड होता है वहाँ पर रहता है. It lives near the water side. The dog lived near the water side. Next is where do pigs live? Pigs कहाँ पर रहते हैं? Pigs lived in sty, है ना? Pigs जहाँ रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? Sty. Okay. Next is how many pups lived in a kennel? इस पोएम में, ठीक है, यहाँ इस पोएम में हमने कितने पप्स के बारे में पढ़ा था? 3 पप्स. तो वो कितने पप्स हुए? 3, है ना? तो हाउ मेनी पप्स लिव्ड इन अ कैनल? कितने पप्स रहते थे कैनल में? कैनल मीन्स द होम ऑफ द डॉग्स, है ना? तो 3 पप्स लिव इन ए कैनल, है ना? इस पोएम में 3 पप्स थे, तो 3 पप्स लिव इन ए कैनल. ओके. नेक्स्ट इज हु इज द पोएट ऑफ द स्ट्रेंज डॉग? Who is the poet? Everybody knows, है ना? The poet of the strange dog is L.E. Yeats. Okay, the poet is L.E. Yeats. Let's see it once again, the question and answer. Okay. So number 1 is where did the frog live? The frog lived under the log. Number 2 is what did the frog say? The frog said what? Croak croak, है ना? Where did the dog live? The dog lived near the water side. Where do pigs live? Pigs lived in a sty. Next is how many pups lived in a kennel? Answer is 3 pups lived in a kennel. Who is the poet of the strange dog? Who is the poet? The poet is L.E. Yeats. So now we will do the exercise questions. Okay. Next is exercise questions. So are these sentences true or false? So here are given how many sentences? 1, 2, 3 and 4. Here are the 4 sentences and we have to what? We have to say if these sentences are true or false. Means true means sahi ya false means galat. If these words are true, then we have to write true, and if the sentence is false, then we have to write false. Okay, ये सही है तो हम सही है तो true लिखेंगे, और जो sentence यहाँ पर दिया है वो गलत है तो हम क्या करेंगे? इसे false लिखेंगे. Okay, so number 1 is sentence is a little green frog said quack quack. Little green frog का sound कैसा होता है? quack quack होता है, तो that is false, है ना? frog कैसा sound करता है? frog का sound है croak croak, है ना? quack quack तो कौन करता है? quack quack तो dog करता है ना? D-U-C के dog करता है, तो ये sentence है false. The first sentence is false. The second is a little pig loved to make a row. Is it true? pig को रो बनाना पसंद है, लाइन में रहना पसंद है pig को, तो ये भी क्या है? false है. किसको रो बनाना पसंद है? पप्स को ना, पपीज को रो बनाना पसंद है, तो ये सेंटेंस भी false है. Number 3 is a dog only said quack croak croak. Is it true? Is the dog says croak croak? No, तो it's also false. dog तो क्या बोलता है?
क्वैक क्वैक साउंड निकालता है तो इट इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ द लास्ट सेंटेंस इज अ पिग क्राइड अलाउड वी वी. पिग कैसा बोलता है, कैसा साउंड निकालता है, वी वी. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू. सो द लास्ट सेंटेंस इज ट्रू. So, number first is a little green frog said quack quack. It's a false. The sentence is false. And number second is a little pig loved to make a row. That is false, है ना? And a duck only said croak croak. That is also false. And last, a pig cried aloud wee wee. That is true. Hope you have understood it. Let's get into the next exercise. So let's talk. So there is a question. Seema talks a lot and her brother calls her talkative. Do you think Seema should talk? So here is a girl named Seema. Okay, यहाँ पर क्या है, एक गर्ल है और जिसका नाम है सीमा. ठीक है, और उसका ब्रदर जो है वो क्या बोल रहा है कि यू आर वेरी टॉकेटिव. तुम बहुत बातें करते हो. टॉकेटिव का मतलब क्या है, बहुत बातें करना. ठीक है, तो तुम बहुत बात करते हो. डू यू थिंक सीमा शुड टॉक? ओके, तुम्हें लगता है कि सीमा को बात करना चाहिए. व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन क्लास. व्हेन टीचर इज टीचिंग इन क्लास, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते तब उसे बोलना चाहिए. द आंसर विल बी नो. She should not talk in the class. Okay, no. And next is on the playground. On the playground, should Seema talk in the playground? Yes, she can talk in the playground. Yes, she can talk in the playground. You can write here. Yes. While she is eating. So while eating, should she talk? No, है ना. जब खाना खाते वक्त हमें बात नहीं करना चाहिए, है ना. It is a bad habit. है ना. अब लोगों को पता है जब हम खाना खा रहे होते हैं तो तब हमें बातें नहीं करना चाहिए. सो देयर विल बी नो. सीमा शुड नॉट टॉक वेल ईटिंग. नेक्स्ट इज व्हेन मदर आस्क्स हर अबाउट व्हाट हैपेंड इन द स्कूल. जब उसे क्या है, जब उसका जो मदर है, उसका मम्मी है, उसे पूछे स्कूल के बारे में, आज स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्हें जब मम्मी पूछे तो उसे क्या बोलना चाहिए. ऑब्वियसली येस, वी हैव टू राइट इट हियर. येस, जब भी आप लोग भी जब घर जाते हो और स्कूल के बारे में जब अपने माँ पूछती है तो आपको बताना चाहिए ना, आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में हमने ये किया, ये पढ़ा, ये खेला, इसका किया. तो यू हैव टू से. सो उसे बोलना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पर क्या दिया है, सेंटेंसेस दिया है. इसमें क्या करना है, वी हैव टू आंसर विथ येस और नो. सो हमने क्या कर दिया है ना, इफ़ ये सही है तो इफ़ सीमा को ये करना चाहिए तो हमने येस किया, अगर उसे नहीं करना चाहिए तो हमने नो लिख दिया है. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Complete the questions with the words in the box. ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, words दिया है. You can see in the red color you have seen the words, है ना. आप लोग देख रहे हो, you are seeing the word in the red color. Number 1 is will, W-I-L-L will, C-A-N can, W-H-A-T what, H-O-W how, W-H-E-R-E where, W-H-E-N when. Okay, 1 2 3 4 5 6. Here are the 6 words given here. So we have to fill in the blanks. Okay, we have to fill these. Okay, whichever is appropriate in this we have to write it down here. Okay, so पहले देखते हैं will, can, what. ठीक है, विल, तुम ये क्या मैं ये कर सकता हूँ. जब ऐसा पूछते हैं तो हम विल लगाते हैं ना. कैन बी वे, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा बोल के जब हम पूछते हैं तो वे कैन लगाता है. व्हाट, W-H-A-T व्हाट, क्या, है ना. व्हाट का मीनिंग है क्या. क्या तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर सकते हो, ऐसा जब हम पूछते हैं तो व्हाट लगता है. हाउ,
HOW हाउ क्या है ना, कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, जब भी लगता है तो हम HOW हाउ का प्रयोग करते हैं, है ना. नेक्स्ट इज वेयर, वेयर WHERE वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, है ना. तो WHERE वेयर, व्हेन कब, WHEN व्हेन इज कब. तो जब भी हम व्हेन कहाँ जा रहे हो, है ना, मतलब व्हेन कब जाओगे ऐसा बोल के जब टाइम का आएगा, टाइम आएगा उसमें हम वेयर व्हेन लगाएंगे, ठीक है, लगाते हैं. तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. नंबर 1 इज डैश इज योर नेम. सो जब आप नाम पूछ रहे होंगे और आपको कोई आपका नाम पूछ रहे होंगे तो आप क्या लगाते हैं या फिर क्या लगाएंगे या फिर क्या लगा के पूछेंगे आपको. विल इज योर नेम, कैन इज योर नेम बोलते हैं, नहीं ना, बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, है ना, आपका नाम क्या है ऐसा बोलते हैं. तो यहाँ पर होगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम. ओके. नेक्स्ट इज डैश ओल्ड आर यू. तो इसमें क्या होगा, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू होगा, है ना. नेक्स्ट इज डैश डू यू प्ले. तो इसमें क्या होगा, विल डू यू प्ले होगा, नो. कैन डू यू प्ले होगा, नहीं. व्हाट हाउ तो होगा, या व्हाट डू यू प्ले, हाउ डू यू प्ले, एंड where do you play. It's also appropriate, but let's see what is the correct. And when do you play. So here will be when do you play. Okay, when तुम कब खेलोगे, है ना, when do you play. Okay, so next is do you live. तो अगर किसी तुम पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो तो क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, Where do you live, है ना. Where do you live, है ना. जब भी आपको कोई पूछे अगर तुम कहाँ रहते हो ऐसा बोलते हैं तो क्या पूछते हैं क्वेश्चन में, Where do you live ऐसा बोलते हैं ना. तो यहाँ पर भी है Where do you live. So what is your name, how old are you, when do you play, and where do you live. Okay, that's simple, है ना. These all are in the question mark, है ना. It's all the ये सब सेंटेंस किस में है, सिंपल सेंटेंस है, नहीं, या सब में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाया है. ओके. नेक्स्ट इज tick the correct words. Now we have to tick the correct word from here. Okay, here are the given. There are 2 words given in here, so we have to tick whichever is correct. Okay. कोई भी यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए गए हैं, सो विच वन इज करेक्ट, वी हैव टू टिक इट. ओके. सो विच एवर गोज विद द सेंटेंस वी हैव टू टिक दैट वर्ड. सो नंबर 1 इज वी डिड नॉट शूट, SHOT शूट, SHOUT शाउट इन द क्लास. क्या होगा इसमें, वी डिड नॉट शूट होगा या फिर शाउट इन द क्लास होगा, वी डू नॉट शाउट, है ना. तो शाउट में टिक होगा, शाउट मीन चिचाना एंड शूट मीन शूट, है ना, जो गन शूट करते हैं उसे बोलते हैं शूट. नेक्स्ट इज डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर और वाटर, WTR वाटर, VOTR वाटर, वाटर, ठीक है, WTR वाटर, VOTR वाटर. ओके. दैट्स डू यू लाइक टू ड्रिंक, क्या होगा इसमें, ऑब्वियसली वाटर होगा, है ना, WTR water. Next is he, TIRED tired, या फिर होगा TRIED tried to climb the tree, which is correct. TIRED tired means थकना. Okay, थकना, and TRIED tried means कोशिश करना. Okay, this one is थकना and this one is कोशिश करना. Okay, so which will be the correct answer? Which will be the correct answer? He tried to climb the tree. उसने कोशिश की पेड़ पर चढ़ने की, तो TRIED tried होगा. Okay. Next is will you please
P-L-E-A-C-E, P-L-E-A-C-E, please help me, which is correct? Obviously P-L-E-A-C, please, है ना? Will you please help me? Okay. And next is I can see with my eyes. So ये क्या है? S-E-E-C and S-E-A-C. It's come इन दो वर्ड्स का क्या हो रहा है? सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना. जब हम इसे प्रोनाउंस कर रहे थे तब इन लोगों का सेम ही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, बट क्या है, इनका स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इसके क्या भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है. ओके, इसके स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इसका मीनिंग भी डिफरेंट है. ओके, S-E-E-C मीन्स देखना. ओके, देखना. एंड S-E-A-C मीन्स समुद्र. ओके, S-E-A-C मीन्स समुद्र, पानी. एंड S-E-E-C मीन्स देखना. तो यहाँ पर क्या होगा? आई कैन सी विथ माई आईज, है ना. हम अपनी आंखों से देखते हैं तो आई कैन सी विथ माई आईज. ठीक है. S-E-E-C एंड S-E-A-C ये इन लोगों का क्या है? वर्ड स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है. तो इन्हें क्या बोलते हैं? होमोफोन्स. ओके, इसे क्या बोलते हैं? होमोफोन्स. ओके, let's do this. Make sentences using the following words. Now we have to make sentences, okay, using these words. We have given here the 5 words, okay. We have to make sentences out of these words, okay. So number 1 is. You can make anything, you can make whichever sentence you like, okay. You can make a simple sentence, you don't have to make a big sentences, okay. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये सब वाला नहीं, जो एकदम से वो क्या है, डिफिकल्ट वाला है सेंटेंस नहीं बनाना है. यू हैव टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, 1 लाइन सिंपल सेंटेंस. ओके, सो यू कैन राइट इट हियर. इज का क्या होगा? द नेम ऑफ माई पेट is, the name of my pet is Jimmy. Okay, you can write anything. You have to use this word. Okay, you have to use this word in a sentence. So whichever sentence, कोई भी आप सेंटेंस बनाओगे पर आपको ये वर्ड यूज करना ही है. ओके, सो द नेम ऑफ माई पेट इज जिम्मी. ओके, सो नेक्स्ट इज आर, ARE. सो हम इससे क्या सेंटेंस बनाएंगे? लेट्स से अ नेम. ओके, रीता एंड RAVI, Ravi are playing. Okay, we can write it also. Rita and Ravi are playing on the playground. Okay, playground, PLAYGR. Or you can write Rita and Ravi are playing also, you can write, or you can add on the playground. Okay, so next is have, HAVE, have. You can write a simple sentence. I have 2 pencils. Okay, I have 2 pencils, you can write. Okay, now has. Tom has a new toy. Okay, उसके पास एक नई सी toy है, खिलौना है. Okay, next is had. You can write had. जो हो चुका है वो लिखना है. had means okay, which had? We had 2 classes in the morning. Okay,
जो हो चुका होगा वो जो हो चुका है वो लिखना है हैड में. ओके, वी हैड 2 क्लासेस इन द मॉर्निंग. ठीक है, हमें सुबह 2 क्लास हुआ. इसका मतलब है द नेम ऑफ माई पेट इज जिमी. इसका हमने यूज़ कर लिया आर. रीता एंड रवि आर प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड. आई हैव 2 पेंसिल. मेरे पास 2 पेंसिल है. टॉम हैज़ अ न्यू टॉय. टॉम के पास क्या है, नई टॉय है ना. एंड नेक्स्ट इज हैड. वी हैड 2 क्लासेस इन द मॉर्निंग. ठीक है, हमारा क्या हुआ, वी हैड 2 क्लासेस. मॉर्निंग में हमारा 2 क्लास हुआ, 2 क्लासेस हुआ. ओके, नाउ वी हैव टू राइट हियर a composition. Okay, this is a composition. We have to write a composition, and on which topic we have to write the composition? We have to write composition on my pet. Okay, सबके पास पेट होंगे है ना. which अगर आपके पास नहीं भी है तो you can imagine you can imagine one pet and you can write about it. Okay, pet means जो हम घर पे रखते हैं एनिमल्स है ना, कैट, डॉग. यू हैव टू राइट. ओके, आपके पास जो पेट है उसका ही बारे में आप लिखेंगे. आपके पास डॉग है तो डॉग के बारे में लिखेंगे. अगर आपके पास कैट है तो कैट के ऊपर ही लिखेंगे. ओके, सो लेट्स से डॉग. ओके, आई हैव ए पेट dog. Okay, I have a pet dog and his name is, what should we call its name? We can call it Jimmy. Okay, Jimmy. In earlier example also we have wrote Jimmy. So I have a pet dog. His name is Jimmy. Okay, he is a, we can write it whichever. He is a pup. It is a breed है ना, वो कौन सा breed का है. And he is a pup and he waits for me. He waits for me. Okay. He waits for me when I come from school. He has round face with black eyes and he is dark brown in color. Okay, and I love my pet very much. Okay, you can write anything, okay, about the pet, and that's all. It's a composition. You have to write it on your own. So the next is the copy each question and then choose the right answer from the box. You have here given it is a box, 2 boxes. You have to answer from here. Okay, यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एंड आंसर भी यहाँ पर दिया है. हमें यहाँ यहीं से क्वेश्चन निकालना है, आंसर भी यहीं से निकालना है. ओके, सो नंबर 1 इज द मैन टॉल और शॉर्ट. ही इज टॉल है ना, वो टॉल है तो टॉल है. नंबर 2 क्वेश्चन इज द वुमन टॉल और शॉर्ट. ओके, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन ऑल्सो. इज द वुमन टॉल और शॉर्ट. आंसर इज वुमेन क्या है, टॉल है या फिर शॉर्ट है. आंसर इज शी इज शॉर्ट है ना, तो यहाँ पर लिखना है शी इज शॉर्ट. शी इज शॉर्ट. नंबर 3 क्वेश्चन इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल. क्वेश्चन
Is the elephant big or small? Answer will be, what is, it is big, and it is big. It is big, and obviously elephant is big, so we have to write it is big. And number 4 question is the mouse big or small? Is the mouse big or small? Number 4 question. So it is, mouse is smaller than elephant, so it is small. यहाँ पर answer, okay, it is small. You have to write answer, it is small. Next is number 5. Is the tree green or red? Tree green है या red है? The tree is green, so answer will be, look at in the red box, what is the answer? It is green है ना, it is green है, तो यहाँ पर भी answer होगा it is green. Next is number last is 6. Is the house green or red? House कौन सा कलर में है? It is red in color, so we have to write it. It is red है ना, it is red. Okay, so you have to do this. It's very easy. Here is the question. You have to also write the question here. Number wise, you have to write the question and answer also. Okay, answer it is, you have to यहाँ से लिखना है आंसर, ठीक है. इस क्वेश्चन यहाँ से लिखना है, आंसर यहाँ से ढूंढ कर यहाँ लिखना है. इट्स इजी है ना. पहले वुमेन क्या था? मैन टॉल था, वुमेन शॉर्ट था. यहाँ पर लिखा एलिफेंट बिग था, माउस स्मॉल था, एंड नेक्स्ट tree was in green color and house was in red color. That's all. Okay, that's all for the exercise. Okay, that's all for this exercise of this poem Strange Talks. Okay, we have finished the explanation part and also the exercise portion of these poem Strange Talk. Hope you will remember this poem. It's a very musical poem. Okay, यहाँ पर सिर्फ sound दिया है और interesting poem भी है. You will learn it by heart. Okay, learn this poem by heart and do all the exercise work whichever I have done today in your copies. Okay, and neat and tidy. You have to do it with neat and tidy. Okay, you have to do it neat and tidy. Okay, so thank you.